पहले बहुत परेशान रहती थी। मैं उत्तराखंड खटीमा से आई हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे के दोनों आंखों से अंधा है। मेरे को डॉक्टर ने कहा कि इस इंडिया में कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। गुरुजी, मैंने आपकी कथा सुनी, आपकी कथा सुन करके मेरे मन को शांति मिली। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सनातनी श्रीका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज अनुराधाचार्य जी कथा भागवत करने के साथ साथ लाइव सेक्शन प्रश्नोत्तरी का रखते हैं। तो यहाँ पर एक महिला प्रश्नोत्तरी में आकर गुरु जी से क्या कहती है, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आखिर ये महिला गुरु जी से ये क्यों कहती है कि गुरु जी, मैं अपने बेटे को जान से मार दूंगी। तो क्या है इसकी रहस्यमयी कहानी, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पर आप इसी तरीके से बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का हम भक्ति में यह है वीडियो। राधे राधे गुरु जी। जी आपके भागवत में रोज सुनती हूँ। आपका पहली बार दर्शन करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं या ठाकुर जी को दूं। और कल हमारे साथ हादसा हुआ बिहारी जी में, हम जिंदा बच के आए। ठाकुर, मैं बता नहीं सकती आपके दर्शन करने के लिए, क्या पता ठाकुर जी ने हमें जिंदा रखा है। मेरी नाती नहीं है, इसको और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। और हम पूरे घर वालों को कि आप दर्शन करने बार बार आते रहे और हम भागवत घर बैठे आपकी हमेशा सुनते रहे। हम राजस्थान से आए और कल हम जिंदा बच के आए हैं बिहारी जी से। बस यही, आपके क्या पता भागवत सुनने का ही ये फल मिला मेरे को, जो हम जिंदा बच के आए। कल तो बिहारी जी में हादसा होते होते क्या हो गया? बच गए। चलिए बिहारी जी बचाएं सदा आपको। नहीं, ये भागवत सुनने का फल है मेरे को। बिल्कुल नहीं, क्या पता, मैंने ये सोचा, मैंने भागवत सुनी आपकी और रोज सुनती हूँ जोधपुर में आपकी, हमेशा भागवत सुनती हूँ मैं। उसी का फल मेरे को कल मिला, साक्षात देखा मैंने। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के श्री चरणों में नमन। जी राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरे को एक अहम प्रश्न पूछना था। बोलिए। मेरे पिताजी को मैं संत तुल्य मानता हूँ और उन्होंने गौ सेवा, विप्र सेवा, समाज सेवा में बहुत अपना समय दिया है, जो उनसे बन पड़ा। फिर भी अब वृद्धावस्था में 90 इयर्स एज है उनकी, और कुछ पारिवारिक सदस्यों के द्वारा ही उनको मानसिक वेदनाएं हो रही हैं इस टाइम। कौन? आपके पिताजी को? मेरे पिताजी को। तो गुरुजी, कोई ऐसा उपाय हो तो उनसे बोलना कथाएं सुना करें और आप लोग सेवा करें। हम सुनते हैं गुरुजी। उनको पिताजी नहीं सुन पाते गुरुजी, थोड़ा कान से उनको प्रॉब्लम हो गया, अब नहीं सुन पाते, वो दिखा देते हैं हम। तो जब सुन ही नहीं पाते तो परिवार के लोग अब क्या सुनाएंगे उनको? क्या, कैसे उनको? बस वो उनके हाव भाव से और उससे परेशान रहते हैं गुरुजी। तो आपके पास रहते हैं? नहीं गुरुजी, वो छोटे भाई हैं, उनके पास रहते हैं वो। अच्छा जी, ठीक है। तो उनको अब आप ऐसा है कि छोटे भाई को समझाओ कि वो कुसंग से बचा के रखे उनको। बहुत समझाया गुरुजी, भगवान का चिंतन, कथा सुनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो नहीं। अब ये उम्र का आखिरी पड़ाव है, अब भगवान का चिंतन कर लें तो गति अच्छी हो जाएगी। जी गुरुजी। राधे 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 गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, मैंने एकादशी का व्रत रखना शुरू किया है, तो उस कैसे रहते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है? सवेरे जल्दी उठ करके भगवान की पूजा, स्नान इत्यादि करा कर, लेकिन मैं पूजा तो डेली नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, फिर आप एकादशी के व्रत रखें और उस दिन अधिक अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक भगवान का चिंतन करें। अच्छा जी, ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। अरे हरे कृष्णा दास का कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरु जी, एक प्रश्न है कि दो प्रश्न है। पहला कि मेरा छोटा भाई है, उसको क्रोध अधिक आता है, मतलब अधिक मात्रा में उसको गुस्सा आता है और सडनली फिर वो शांत हो जाता है। मतलब मैं क्या करूं कि वो सही हो जाए, सदमार्ग पे आए? उसको बोलना कथाएं सुना करें, और गुस्सा सबको ही आता है, पर कथाएं सुनने से वो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन गुरुजी उसको मैं समझाता हूँ कि कथा सुनो, पर वो नहीं, उसका अट्रैक्ट नहीं होता कथाओं की तरफ, प्रभावित होता है लेकिन फिर उधर से आ जाता है। कोई बात नहीं। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी मैया आना तो चाहती वृंदावन, बार बार कहती मेरे बहुत, मतलब उनके अंदर तड़प बहुत है, बट नहीं आ पाती है। वो बोल रही थी कि गुरुजी से प्रश्न करना। हाँ, तो उनको बोलना कि आप लेके आओ ना अपनी माँ को। हाँ, वो कह रही थी गुरुजी प्रश्न करना, मैं सुन रही हूँ। आप लोग लेके आना तो अपनी माँ को बिहारी जी का दर्शन कराना। गुरुजी, एक प्रश्न और कि गुरुजी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे राम जी हैं, जब राम जी का जन्म हुआ है उनके बाद जैसे अब कोई मर जाता है तो जैसे नहीं, राम नाम सत्य ये बोला जाता है ना। हाँ। तो जब राम जी पैदा नहीं हुए तो उससे पहले क्या बोलते थे? भाई राम जी जब पैदा नहीं हुए थे ना,
तब भी राम नाम ही था। भगवान नारायण का नाम राम ऑलरेडी पहले से था। जैसे हमारा नाम अनिरुद्ध है, तो केवल हमारा नाम अनिरुद्ध ऐसा नहीं है, हमारे जन्म से पहले भी किसी का नाम अनिरुद्ध था। राम जी के जन्म से पहले परशुराम जी का नाम राम था, परशुराम। तो राम नाम तो अनादि है। भगवान नारायण का नाम तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उनके नाम तो अनंत हैं, पहले से हैं। कृष्ण जी का जन्म हुआ उसके पहले उनका नाम कृष्ण, भगवान का नाम पहले से कृष्ण है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक सवाल है मेरा कि बताते हैं लोग लंका में रावण जिंदा है क्या? नहीं, रावण को तो राम जी ने तभी निपटा नहीं दिया मार था। देता, लेकिन बताते हैं पीछे से कि कोई अभी भी अब मतलब जो बताते होंगे उनकी रावण से कोई बात होती होगी फोन पे। नहीं सर, बताते हैं ना बहुत से पीछे से। हाँ, वो उनकी बात चलती होगी, गुरु जी, वो रावण से टच में होंगे। गुरुजी, एक ये है कि मेरे पिताजी जो कथा सुनते हैं आपकी डेली, जी। लेकिन उनका दिमाग बहुत गर्म रहता है और वो खाना वाना अपने अलग बनाते हैं, तो उनका दिमाग कैसे ठंडा हो? उनसे बोलना कथाएं सुने। बहुत सुनते हैं, और आप आपकी बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं फिर सुनकर। हाँ, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा, होगा, चिंता ना करिए। ठीक। राधे राधे गुरुजी। सबको ही करना है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं पहले बहुत परेशान रहती थी। मैं उत्तराखंड खटीमा से आई हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे के दोनों आँखों से अंधा है। मेरे को डॉक्टर ने कहा कि इस इंडिया में कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। गुरुजी, मैंने आपकी कथा सुनी। आपकी कथा सुन करके मेरे मन को शांति मिली। एक दिन मैंने कोशिश की आत्महत्या करने की, मैं अपने बेटे को भी मार दूं, मैं भी खुद मर जाऊं। मगर गुरुजी, आपको मैंने एक दिन मैंने फोन लिया था, नया नया आपको मैंने कथा में आपके प्रवचन सुने, कथा सुनी तो मुझे जीने की राहत मिली। मेरा बच्चे को भी मैंने जीने की राहत मिल गई, मेरे बच्चे को भी, मुझे भी। अब हम रोज आपकी कथा सुनते हैं। ठीक है, आपने इतनी कथा सुनी और आत्महत्या नहीं करना चाहिए कभी, इसका विचार भी गलत क्या है। करती गुरुजी, मेरा मन ना खाने को लगता था ना दुनिया देख पति क्या करते हैं आपके? मेरे आर्मी से रिटायर है। तो पति है, पत्नी है, आप प्रेम से रहो। बेटा अंधा दिखता नहीं बेटे को? एक ही बेटा है गुरुजी। तो क्यों नहीं दिखता? उस बेटे को क्या हो गया है? पता नहीं गुरुजी, बुखार आया, बुखार से आंखें बिल्कुल डिम हो गई, खत्म हो गई। आंखें दिखने को अच्छी दिखती हैं, आंखें नहीं दिखती हैं उसको। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे थे इंडिया में कोई इलाज नहीं है इसका। अच्छा, तो बेटा क्या करता? पढ़ाई लिखाई हो गई है, कुछ चल रही है? गुरुजी, इंटर कर दिया। वो छेद से जो लिखते हैं, ब्रेन लेवल कहते हैं, उससे लिखता है, उससे पढ़ाई करता है मेरा बेटा। पढ़ाई चल रही है? नहीं गुरुजी, अब इंटर हो गया। तो फिर आगे क्या भविष्य है बच्चे का? कुछ नहीं है गुरुजी। कहाँ भेजूं? बड़े मुश्किल से इधर उधर पूछ करके 15 साल का हो गया था, तब मैंने उसको स्कूल में भेजा। क्या नाम है बेटे का? उसका धर्मेश। कुछ पढ़ाई उसको, क्या पढ़ाऊं? संगीत इत्यादि पढ़ाई। संगीत में ज्यादा अच्छा उसका भविष्य हो जाएगा। गुरुजी, कोई ऐसा है ही नहीं, कहाँ सिखाऊं? संगीत के विद्यालय होते हैं मैया बच्चों के। संगीत का ज्ञान ऐसे हो सकता है, संगीत का ज्ञान। जैसे रविंद्र जैन जी है ना, जी गुरुजी। वो भी अंधे ही थे। क्यों? जी गुरु। रविंद्र जैन जी अंधे थे, पर इतने बड़े संगीतज्ञ हुए हैं कि रामायण में उन्होंने इतना बड़ा संगीत दिया है। तो बच्चों का भविष्य देखो, आंखें नहीं है। जीवन में जब हम गिर जाएं, हमारे जीवन में जो विपत्ति आए, हम अपने आगे बढ़ने का रास्ता वहीं से निकाल सकते हैं। गुरुजी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जिसके बच्चे आंखों से अंधे हैं, लूले लंगड़े हैं, उनकी भी आप इतनी मदद कर रहे हो, आप इतना कोशिश कर रहे हो, सबको दान करते हो, सबको पाल रहे हो, अपने शरण में जगह दे रहे हो, तो इनके लिए भी आप कुछ ना कुछ कीजिए गुरुजी। अभी तो आपके बेटे को आपके आसपास जो संगीत के जानकार हैं उनसे संगीत सिखवाइएगा, और इसे बहुत जल्दी, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनका ध्यान मन एकाग्र होता है। बात कराओ मेरी बच्चे से, बात कराइए बेटे से आपके। कहाँ है आपका बेटा? जी गुरुजी। क्या बोला? कहाँ है आपका बेटा? ये है गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गुरुजी धर्मेश है। धर्मेश। तो आप स्कूल जाते थे, आपको आंखों में कब प्रॉब्लम हुई? मतलब कब से आपको नहीं दिख रहा? जी, मेरी आंखें 3 साल से खराब हुई। 3 साल से? जी, मैं स्कूल पढ़ता था, मैंने इंटर पास कर लिया है, ब्रेल लिपि से इंटर किया। तो आपको संगीत सीखने की इच्छा है? जी है तो सही है कि कौन सा शहर है आपका? उत्तराखंड खटीमा। मैं उत्तराखंड खटीमा से। तो वहाँ पर ना संगीत के कोई जानकार से संपर्क करिएगा, वो आपकी मदद करेंगे, वो सिखाएंगे, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। गुरुजी, हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं अभी तक फिलहाल। नहीं बेटा, बड़े बड़े विद्यालय नहीं होते, पर जानकार लोग तो सब जगह होते हैं ना संगीत के। गुरुजी, मैं गाँव घर का हूँ, तो इसलिए मुझे जानकारी स्पष्ट नहीं उतनी जो मैं आपको बता सकूँ। तो आप अपने से सुना करिए यूट्यूब वगैरह में संगीत कैसे सीखते हैं, और संगीत क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बहुत आगे जाएंगे। आप देख लो, आप गा सको गाने में, बजा सको बजाने में, तबला बजा सको, हारमोनियम बजा सको, गा सको, कुछ भी। मतलब हमारे साथ हमारे जानकार में एक व्यक्ति थे, वो भी अंधे हैं,
आज अभी भी हैं, पर वो इतना बढ़िया कीबोर्ड बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं कि उनको लोग बुलाते हैं प्रोग्राम में और वो उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। तो आप सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे, इसके लिए आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए। ओके। है ना, इसके लिए आप सेल्फ डिपेंड यदि बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने पाँव में खड़ा होना चाहते हैं, और आप ये मत सोचिएगा आप देख नहीं सकते, आप बहुत कुछ देख सकते हैं। यदि आप सीख जाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना, तो आप वो देख सकते हैं जो आंख वाले भी नहीं देख पाते। जी ठीक है, ओके। हाँ, इसलिए पॉजिटिव रहिएगा और सीखिए। अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, कितने साल के हैं आप? जी मैं अभी 23 साल का हूँ। हाँ, तो आप अभी सीखिए, 23 साल के हैं, यदि आप अभी से शुरू करेंगे तो 25 साल तक बहुत हो जाएगा आपके पास, और आप अपना जीवन अपने बल पर चलाएंगे। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे गुरुजी ने इसको किस तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये जो लोग अपनी समस्या को लेकर के आए हैं, उनका समाधान गुरुजी ने किस तरीके से आपको इनको बताया है। तो हमें और आपको क्या समझ में आया, ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।